देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम संधि की जानकारी देखेंगे। पहले ये संधि जो है, संधि भाषा अध्ययन में तीसरे नंबर पर 1 अंक के लिए आती है। आपको 2 दिए जाएंगे, उनमें से आपको लिखने हैं। तो संधि परीक्षा में ऐसा आएगा, संधि विच्छेद कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, है ना। तालिका पूर्ण कीजिए, उसमें आएगा एक संधि, संधि विच्छेद और संधि भेद, यानी प्रकार। जैसे कि समझो कि संधि में यथार्थ शब्द दिया तो विच्छेद में डॉट डॉट देंगे और संधि भेद में भी डॉट डॉट, है ना। तो यथा अधिक अर्थ विच्छेद उसका होगा और ये होगा प्रकार स्वर संधि। जैसे कि फिर क्या करेंगे, दूसरे शब्द में संधि विच्छेद को डॉट डॉट देंगे और संधि में शब्द देंगे नमस्ते, ऐसा शब्द अगर दिया तो संधि भेद में भी डॉट डॉट आएगा। तो संधि नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा नमः अधिक ते, ये विसर्ग संधि है। तो ऐसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये संधि बहुत हमें अंक पाने के लिए सीधा साधा है। पहले 2 अंक के लिए आती थी, अब 1 अंक के लिए आ रही है। और जो संधि की जानकारी हम देख रहे हैं उसकी परिभाषा देखो। संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ मेल या जोड़ना। जैसे अब दूसरी भी व्याख्या उसकी देखेंगे, अति समीप आए 2 वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वैसे तो संधि कठिन भी है और सीधी सादी भी है। अगर हमारे समझ में आया तो बहुत सीधा साधा चैप्टर है संधि के भेद। अगर नहीं समझ में आया तो कठिन लगता है, लेकिन हमने बहुत सीधा साधा ये तैयार किया है। तो संधि भेद के 3 भेद है, प्रकार है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम एक एक की जानकारी देखेंगे। पहला स्वर संधि है। अब स्वर संधि की परिभाषा हम देखेंगे, उसकी व्याख्या। स्वरों के साथ मेल होने पर जो स्वरों में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखो, स्वरों के साथ मेल होने पर जो स्वरों में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर 11 है ना, तो उसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये अलग है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, उ, ई और रू। और दीर्घ स्वर 4 ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर आ, उ, ई, रफार की, ए, ओ, औ। देखो, ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर है और 4 ह्रस्व स्वर है। अब इन जो स्वरों के साथ जो मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है वो क्या है? स्वर, है ना, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। अब देखो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना। तो पहला हम भाग देखेंगे, पहला भेद देखेंगे, प्रकार दीर्घ संधि।
अब दीर्घ संधि, मैंने यहाँ दीर्घ संधि कैसी पहचानना और फिर उसके शब्द कैसे बनते हैं, है ना, और स्वर से स्वर का मिलाप होने से कौन सा शब्द तैयार होता है, इसकी भी जानकारी दी है। जैसे दीर्घ संधि संधि जो है है ना, अ बरोबर आ, अ है ना बरोबर आ, जैसे अ प्लस अ बरोबर आ। तो मैंने उदाहरण दिया है अधिक प्लस अधिक बरोबर अधिक अधिक। हमने हमने संधि विच्छेद किया है, अधिक प्लस अधिक बरोबर शब्द कैसे तैयार हुआ, अधिक अधिक, है ना, उसका अ उड़ गया और उसका उसमें आ गया, अधिक अधिक। फिर चर अधिक अचर, है ना, चराचर। देखो अ प्लस अ बरोबर आ, तो कैसे शब्द उसमें के जो भी शब्द आएंगे तो इसमें बैठ जाएंगे, है ना। चर अधिक अचर बरोबर चराचर। अब तीसरा है राम अधिक आनंद, रामानंद, है ना। राम अ आता है, अधिक आनंद, है ना, तो आ उड़ जाता है और रामानंद म को ही काना लगकर रामानंद शब्द बन जाता है। फिर मुर अधिक आरी बरोबर मुरारी। तो ये यानी कि ऊपर के जो हमने अ प्लस अ बरोबर आ, इसमें इस स्वरों में ये शब्द बैठे हैं और ऐसे अनेक शब्द उसमें आएंगे। अब दूसरा है दीर्घ संधि में ऊ प्लस ऊ बरोबर ऊ, है ना, तो उसके शब्द कौन से बनेंगे, उस स्वर के, है ना। ये ऊ क्या है, रस्व स्वर है। दो रस्व स्वर अगर मिल जाते हैं तो उसका दीर्घ ऊ में बदल होता है। तो गुरु अधिक उपदेश बरोबर गुरु उपदेश, तो उसका ऊ उड़ जाता है, गुरु उपदेश। भू अधिक ऊर्ध्व बरोबर भूध्वर्व। फिर तीसरा सिंधु अधिक उर्मी बरोबर सिंधु उर्मी। भानु अधिक उदय, है ना, तो भानुदय, पहले उकार का ऊ है भानु अधिक उदय बरोबर दूसरे उकार का भानुदय। देखो यानी कि ये ऊ प्लस ऊ बरोबर ऊ के शब्द ऐसे बनेंगे। अब तीसरा है ई प्लस ई विजातीय स्वर ये बन जाता है ना। तो कैसे विजातीय स्वर ये बन जाता है, कैसे, अति अधिक आवश्यक अत्यावश्यक। देखो अति, तो ती को पहली यलांटी है, पहली ई की, तो अति अधिक आवश्यक अत्यावश्यक। देखो दूसरा हमने उदाहरण देखा है अति अधिक अल्प। देखो पहले यलांटी की ती है, अति अधिक अल्प अत्यल्प, है ना। अब तीसरा चौथा हमने उदाहरण देखा है नी अधिक ऊन। नी को पहली यलांटी है और ऊन, है ना, तो न्यून शब्द बना है। यदि अधिक अपि बरोबर यद्यपि। अब आगे जो हमने देखा है 1 2 3 4 ऊ विजातीय स्वर व। देखो तो उसके हम उदाहरण देखेंगे अन अधिक अय बराबर अन्वय। देखो अन अधिक अय बरोबर अन्वय। गुरु अधिक आज्ञा गुरु आज्ञा। सु अधिक अल्प बरोबर स्वल्प। हमने तीसरा उदाहरण देखा सु अधिक अल्प बरोबर स्वल्प। अभी विजातीय स्वर र के कौन कौन से शब्द बनेंगे, पित्र अधिक अर्पण पित्रार्पण, मात्र अधिक आज्ञा मात्राज्ञा, पित्र अधिक आदेश पित्रादेश, है ना। अभी हमने पहला दीर्घ संधि का प्रकार देखा है, उसमें हमने 4-5
है ना, उसके स्वर से कैसे शब्द बनते हैं उसकी जानकारी देखी है। अब दूसरा जो प्रकार है वो गुण संधि है। गुण संधि की जानकारी हम देखेंगे। तो गुण संधि की हम जानकारी देख रहे हैं। गुण संधि दूसरा प्रकार है, आ से आगे रू हो तो दोनों का अर हो जाता है। देखो, आ से आगे रू हो तो दोनों का अर हो जाता है। देखो, जैसे आ प्लस ई बरोबर ए। देखो ट्रिक यहाँ जो दी है, एक मात्रा के शब्द, ये जो है ना, तो एक मात्रा के शब्द इसमें आएंगे। जैसे उमा, उदाहरण हम देख रहे हैं, उमा अधिक ईश बरोबर उमेश। दूसरा उदाहरण, रमा अधिक ईश रमेश, है ना। देखो, रमा आ भी आया है और ईश है ना, उसमें ही भी आया है, तो कैसे बना, ये अ भी गया और ई भी गया, तो क्या बना, रमेश। फिर गण अधिक ईश गणेश। देखो संधि विच्छेद कैसा हो रहा है शब्दों का, गण अधिक ईश बरोबर गणेश, है ना। अब हमने ये 2-4 उदाहरण देखे, उसमें आ प्लस ई बरोबर ए, एक मात्रा के शब्द इसमें आएंगे। अब दूसरा देखो, दूसरी जो ट्रिक है, आ प्लस रू बरोबर अर। देखो, आ प्लस रू बरोबर अर। ट्रिक क्या है, रफार के शब्द और र के शब्द, रफार के शब्द और र के शब्द। जैसे उदाहरण देखे, धर्म अधिक इंद्र धर्मेंद्र। देखो, धर्म रफार आया और इंद्र, है ना, द्र रू आया, तो धर्मेंद्र। मृग अधिक इंद्र मृगेंद्र, दूसरा उदाहरण। तीसरा, गज अधिक इंद्र बरोबर गजेंद्र। चौथा, देव अधिक इंद्र बरोबर देवेंद्र, है ना, इसमें सभी रफारा और र के शब्द आएंगे। पांचवा, उप अधिक इंद्र बरोबर उपेंद्र। मैंने बहुत सीधा साधा तरीके से ये तैयार किया है। अब उसमें का ही तीसरा जो है ट्रिक, आ प्लस उ बरोबर ओ। ट्रिक क्या है, एक काना एक मात्रा के शब्द और उकार के शब्द। पहले दूसरे में क्या था, रफारा और र के शब्द। अब तीसरे में क्या है, ट्रिक में एक काना एक मात्रा के शब्द और उकार के शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण देखे, महा अधिक उदय बरोबर महोदय। देखो, एक काना एक मात्रा महोदय, हो को एक काना एक मात्रा आया है, कौन सा भी अक्षर हो। महा अधिक उत्सव बरोबर महोत्सव। अभी देखो, भारत अधिक इंदु भारतेंदु। देखो, इंदु दु को उकार है तो भारतेंदु, ऐसा शब्द बना। अभी ये दूसरा जो गुण संधि के हमने 1, 2, 3, 4 भाग देखे हैं और 4 ट्रिक में से ये शब्द गुण संधि के बनेंगे। अब तीसरा है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि तीसरा जो प्रकार है, आ ए बरोबर ए। उसकी ट्रिक क्या है वृद्धि संधि की, 2 मात्रा के शब्द होंगे। देखो, इसमें इस शब्द में 2 मात्रा के शब्द होंगे। जैसे देखो उदाहरण, 1 अधिक 1 बरोबर 1 अब दूसरा उदाहरण देखो, सदा प्लस यौं बरोबर सदैव। देखो, 2 मात्रा आए हैं, अक्षर के ऊपर द के ऊपर 2 मात्रा लगी हुई है, सदैव।
तीसरा उदाहरण देखें, मत अधिक ऐक्य बरोबर मतैक्य। अब उसके आगे जो दूसरी ट्रिक है वो देखो, उसके कौन से शब्द बनेंगे। आ प्लस ओ आओ बरोबर आओ। देखो, आ प्लस ओ आओ बरोबर आओ। का काना दो मात्रे। तो ट्रिक क्या है, एक काना दो मात्रा के शब्द होंगे। ध्यान में रखो, एक काना दो मात्रा के शब्द होंगे। और ऊपर क्या है, एक काना है ना, एक काना नहीं, खाली दो मात्रा के शब्द होंगे ऊपर के भाग में। और अभी नीचे जो हम देख रहे हैं उसमें एक काना दो मात्रा के शब्द होंगे। जैसे उदाहरण देखें, जल अधिक ओध बरोबर जलोध, है ना। फिर दूसरा उदाहरण, परम अधिक औषध बरोबर परमाऔषध, परमौषध, मवर दोन मात्रे। तीसरा उदाहरण, वन अधिक औषधि, है ना, तो वन औषधि, मैंने वन औषधि लाई है ऐसा, तो वन औषधि। तो औ उड़ जाता है, न के ऊपर एक काना दो मात्रे लगे हैं, वन औषधि। महा अधिक ओज, हम चौथा उदाहरण देख रहे हैं, महोज, है ना। ये बहुत सीधा साधा है वृद्धि संधि। अब तीसरा जो हमने प्रकार देखा है बहुत सीधा साधा है। अब चौथा प्रकार हम देखेंगे स्वर संधि का। कौन सा है, यन संधि। तो यन संधि में देखो जो ट्रिक दी है, य व र के पहले आधा व्यंजन आता है। ध्यान में रखो, य व र के पहले आधा व्यंजन आता है। जैसे देखो उसके शब्द कैसे बने हैं, उ प्लस अ बरोबर व। देखो, उ प्लस अ बरोबर व। सु, उदाहरण देखे, सु प्लस अच्छ बरोबर स्वच्छ। दूसरा, उ प्लस आ बरोबर वा। तो सु उदाहरण प्लस आगत बरोबर स्वागत। ऐसे इसमें के सभी शब्द आएंगे। ज़्यादातर इसमें है ना जोड़ शब्द होंगे, संयुक्त अक्षर के शब्द। और ये आधा व्यंजन आता है, ध्यान में रखिए। स्वच्छ, च और छ आधा है। स्वागत, स को व लगा है, स्वागत। अभी देखो, ई प्लस अ बरोबर य। जैसे उदाहरण, यदि अधिकापि बरोबर यद्यपि, द को ये लगा है, यद्यपि, और पहली यलंटी है। फिर उसके आगे दूसरा उदाहरण, अति अधिक अल्प अत्यल्प, है ना। यानी कि तीन हमने ट्रिक में भाग देखे। अभी चौथा भाग क्या है, ई प्लस आ बरोबर या। ये सब विजातीय स्वर है, उससे शब्द बनते हैं। ई प्लस आ बरोबर या बनता है। कैसे बनता है देखो, नदी रफार की है तो नदी को दूसरी यलांटी लगी है, तो नदी प्लस आगम, ई प्लस आ, आगम को आ है तो उसका या बन जाता है। कैसे, नद्यागम। अति अधिक अधिक, ती को पहली है ना, तो प्लस अधिक तो अत्याधिक। तो अत्याधिक भी यानी कि इसका स्वर संधि से शब्द बनता है अत्याधिक, क्योंकि त को ये लगा है, संयुक्त अक्षर शब्द बना है। अब पांचवा है आयादी संधि। चौथा प्रकार बहुत सीधा साधा है। आयादी संधि में बहुत वो भी सीधा साधा है स्वर संधि। और डेफिनेटली स्वर संधि का एक शब्द संधि विच्छेद करने के लिए आता है परीक्षा में, ध्यान में रखिए। अब आयादी संधि जो पांचवा भेद है उसको हम देखेंगे। ट्रिक है,
ज़्यादातर शब्द अयादी संधि में 3 अक्षरों के होते हैं। ध्यान में रखिए, 3 अक्षरों के शब्द होते हैं ज़्यादातर। अब देखो, ए के बाद भिन्न स्वर ए प्लस अ बरोबर अ, जैसे शे प्लस अन बरोबर शयन। देखो, शयन शब्द 3 अक्षरों का है। फिर ने प्लस अन बरोबर नयन। अब देखो, ए के बाद भिन्न स्वर दूसरा ए, मात्रे का ए प्लस अ बरोबर अ, जैसे गए प्लस अक बरोबर गायक। गायक का गए प्लस अक बरोबर गायक आता है। अब नए प्लस अक बरोबर नायक। देखो, नए क्यों? क्योंकि ए के ऊपर मात्रा लगी है, तो नए प्लस अक बरोबर नायक। अभी उसके आगे का है तीसरा, ओ के बाद भिन्न स्वर आ प्लस अ बरोबर औ, है ना, औ। औ में कौन से शब्द आएंगे? एक काना दो मात्रे, है ना। पहला क्या है? पहला अ में खाली एक का मात्रे का शब्द, जैसे कि शयन शब्द जो आया है, तो शे प्लस अन बरोबर शयन, ने प्लस अन बरोबर नयन। और दूसरे में खाली काना नहीं है, खाली दो मात्रे। पहले में एक मात्रा, दूसरे में दो मात्रे। दो मात्रे के शब्द गए प्लस अक बरोबर गायक, नए प्लस अक बरोबर नायक। अब तीसरे में क्या दिया है? औ में भव, एक काना दोन मात्रे, भव प्लस अन बरोबर भवन। भवन शब्द अगर उसका संधि विच्छेद करना है तो भव प्लस अन बरोबर भवन, पव प्लस अन बरोबर पवन, है ना। अभी चौथा जो है, औ के बाद भिन्न स्वर, औ प्लस उ बरोबर आओ, अ को काना है आओ। तो इसका देखो, ये भी एक काना दो मात्रे का आता है, जैसे भौ उख, है ना, भावुक। देखो, उकार का शब्द है ना, मैं भावुक बना, तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद कैसा होगा? भव प्लस उख बरोबर भावुक, पव प्लस इत्र बरोबर पवित्र। तो ये हमने 5 इसके भेद देखे हैं। औ 4 देखे हैं। तो 4 भेद में कैसे शब्द बनेंगे, और ज़्यादातर अयादी संधि में इसका खाली प्रकार जो हमें लिखना है परीक्षा में, स्वर संधि लिखना है, इसके पोट प्रकार नहीं लिखना है। जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, है ना, अयादी संधि, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या लिखना है? स्वर संधि। तो मुझे लगता है कि परीक्षा में डेफिनेटली आपको 1 में से 1 अंक मिलेगा, ये स्वर संधि। अगले भाग में हम व्यंजन संधि को देखेंगे। मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।